यूट्यूब चैनल श्री हरे नमः को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। श्री हरे नमः। माँ ने कहा कि कोई हल चलावे, तब धरती में समाई हुई आपकी दुल्हन बाहर आवे। बोले माँ हल कब चलेगा? बोले जब मिथिला में अकाल पड़ेगा। उस समय तक मैं कितने साल का हो चुका रहूंगा? बोले 9 साल के हो जाओगे, तब मिथिला में अकाल पड़ेगा। माँ को भले नहीं मालूम हो, लेकिन इतिहास यही बताता है। ठीक, सचमुच में जब श्री राम 9 वर्ष के हो गए तो मिथिला में अकाल पड़ा और अकाल पीड़ित जन समुदाय ने रोकर महाराज मिथिलेश से आग्रह किया कि मिथिलेश महाराज, हम आपकी प्रजा हैं, हमारे प्राण बचाइए। 1 साल 2 साल का अकाल हो तो झेल लें, 12 वर्ष लगातार हो गए, वर्षा दिखाई नहीं पड़ रही है। कहा कि ठीक है, प्रजा पर संकट है तो राजा से कह रही है, राजा किससे कहे? तो बोले दुनिया ऊपर राज है और राजा ऊपर संत, और संतन के आधार हैं प्रभु अनंत भगवंत। ऋषि मुनि जन की करी सभा, ऋषि मुनि जन की करी सभा, पूछत भूप विदेव, होवे दूर अकाल किमि समाधान कछु देव। ऋषियों का प्रतिनिधित्व करते हुए श्री शतानंद जी ने कहा यज्ञ कराना पड़ेगा राजन। कराऊंगा। कहा कि पहले यज्ञ भूमि का शोधन करना होगा, हल चलाकर। बोले वो भी होगा। बोले लकड़ी के हल से नहीं, लोहे के हल से नहीं, हल एक सोना के बनवाई, और उसमें बैल नहीं लगेंगे, वो में कंधा स्वयं लगाई। आपको अपना कंधा लगाना पड़ेगा बैल की जगह पर एक और दूसरी ओर आपकी महारानी सुनैना का कंधा लगेगा। और पैर से खड़े होकर नहीं, घुटने और हथेली के बल चौपाए की तरह चलना पड़ेगा। घुटने छिल जाएंगे, कंधे पके हुए घाव की तरह दुखने लगेंगे। इस भांति राजन कष्ट सहना आपको मंजूर हो तो है पूर्व ही निर्णीत यह निश्चित प्रजा दुख दूर। बोलिए सही हैगा प्रजा के लिए? बोले कि राजा का जीवन है प्रजा हित, प्रजा तो संतान है और प्रजा का हित करना ही राजा का कार्य महान है। दुख कहे राजा से, प्रजा का ये सहज अधिकार है, और सुनकर करे जो अनसुनी उस भूप को धिक्कार है। महाराज जनक ने आज के मतदान मांगने वालों से कहिए कि बैल की जगह अपना कंधा लगाना पड़ेगा प्रजा के हित के लिए, दुम दबा के भाग जाएंगे। महाराज मिथिलेश ने कंधा लगाया, मिथिलेश्वरी महारानी सुनैना ने भी कंधा लगाया, घुटने के बल चल चल करके, और हल अटक गया एक जगह। श्री जनक जी ने प्रभु से प्रार्थना की, नाथ सहारा दो। सुना है कि जो काम अपने आप नहीं किया जा सके वो आपसे निवेदन करना चाहिए, निवेदन कर रहा हूँ, सहारा दो। प्रभु से प्रार्थना होते ही धरती खुली और उसमें से एक दिव्य सिंहासन प्रकट हुआ, जिस पर किशोर अवस्था वाली श्री सीता महारानी प्रकट हो गई। अब तक धरती के भीतर भीतर अयोध्या तक श्री राम जी को बचपन में दर्शन देती रही हैं। ये हमारी मनगढ़ंत कल्पना है क्या? नहीं। माधुर्य केली कादम्बिनी नामक ग्रंथ में श्री पूर्वाचार्य हमारे श्री मधुराचार्य जी का वाक्य है। श्री मधुराचार्य जी कहते हैं, दृष्ट्वातिरम्यम, ये श्लोक मैंने स्वामी करपात्री जी से सुना था। दृष्टा देख करके, अतिरम्यम अति मनोहर रम्य, निज रूप मधुभूतम, अपने अद्भुत रूप को देख करके। कहा? बोले शिला तले कांचन पीठ निर्मल, अयोध्या के अंगनाई की शिला में मुमोह रामो
राम मुग्ध हो रहे हैं, क्या सोच करके? कौन राम? बोले मुमो राम रघुवंश भूषण। क्या समझ करके? बोले सीते वो स्वालिंगन भाव मस्नुते। उस प्रतिबिंब में सीता का भाव करके और उनका आलिंगन करते हैं, अपनी विरह की ज्वाला को शांत करते। ये एक श्लोक श्री मधुराचार्य जी का है माधुर्य केली कादम्बिनी नामक ग्रंथ में। और श्री कृष्णावतार में भी ये लीला हुई है। और इस लीला को गायन करने वाले लीला शुक के अवतार श्री बिल्व मंगल जी ने भी श्री कृष्ण करणामृतम नामक ग्रंथ में प्रकारांतर से यही बात लिखी है। रत्न स्थले जानुचर कुमार संक्रांत मात्मीय मुखार विंदम आदातु काम तदलाभ खेदात निरीक्ष धात्री वदनम रुरोध। कितने दिन हो चुके हैं धाम से आए हुए? श्री राम 15 वर्ष के होकर तब मिथिला में आए हैं। और आज वही श्री राम 15 वर्षीय दीर्घकालीन वियोग की ज्वाला सहने के बाद आज मिथिला में आ गए हैं। सुंदर सदन से भी उतर करके फुलवारी में आ गए हैं। और ये सखी कह रही है कि देखन बाग कुंवर देखन बाग कुंवर दुहाए वय किशोर सब भांति सुहाए। वय किशोर सब भांति सुहाए। श्याम गौर की भी कहूँ बखानी। श्याम गौर की भी कहूँ बखानी। गिरा अनैन नयन बिनु बानी। गिरा नयन नयन बिनु बानी। सासु बचन अति सियहि सुहाने। सासु वचन अति सियहि सुहाए। तरस लागी लोचन अकुलाने। तरस लागी लोचन अकुलाने। चल चल आगे आगे चल। 15 वर्ष हो चुके हैं उन्हें देखे बिना। चली आग्रह करी प्रिय सखी सोई। चली आग्रह करी प्रिय सखी सोई। प्रीति पुरातन लग रहा होगा हम बहके हुए थे इतनी देर तक, लेकिन बहके हुए नहीं थे। प्रीति पुरातन की व्याख्या कर रहे थे। और मेरी समझ से जैसा कि गुरुजनों से सदग्रंथों से पढ़ने सुनने समझने को मिला है, इसकी व्याख्या यही है। प्रीति पुरातन प्रीति पुरातन लगे न कोई। यहाँ एक बात और बता दूं लगे हाथ। सर्वेश्वर है श्री राम, उनकी प्राणेश्वरी सर्वेश्वरी है श्री सीता। लेकिन अपने प्रभु को भी नर नाट्य के अभिनय मंच पर अगर पाना हो तो जो उनको देख करके लौटी हुई है उस आचार्य रूपिणी सखी को अपना अगुआ मान करके उसका अनुसरण करना होगा। श्री राधा रानी को भी श्याम सुंदर से मिलना हो तो ललिता को माध्यम बना करके, विशाखा को माध्यम बना करके आगे बढ़ना होगा। और यहाँ उन्हीं का नाम है श्री रामावतार की लीला में श्री चंद्रकला, श्री चारुशीला, परिकर वही है। वही शेष त्रेता में लक्ष्मण होकर आते हैं, वही शेष द्वापर में बलराम होकर आते हैं। अब कोई अनन्यता की अकड़ में लक्ष्मण को और बलराम को दूध की मक्खी की तरह निकाल कर कहीं
कूड़ेदानी में फेंक देना चाहे तब उसकी उदारता अथवा संकीर्णता ये तो प्रभु समझेंगे। बंधुओं, कहा कि चल, अभी मैं जीव दशा में, जीव है नहीं, तुम्हें वो माता चपता, तुम्हें वो परमात्मा तत्व है श्री किशोरी जी। लेकिन परमात्मा तत्व होने पर भी गुरु तत्व का आदर करेंगी, गुरु को आगे रख करके और उनका अनुसरण करते हुए, आचार्य को आगे रख करके उनका अनुसरण करती हुई प्रभु तक पहुंचने का अभिनय करना होगा। क्योंकि बिनु गुरु भवनी आगे चल पड़ी। श्री किशोरी जी अपने अन्य सखियों के साथ उसका अनुसरण करती हुई उसी मार्ग पर चली जा रही हैं। गुरुदेव जिस मार्ग से ले चलना चाहें वही हमारा मार्ग है। और तो तू वहां से अपना हार स्वीकार करके आई है, हार खा के आई है? बोले नहीं तो। बोले कि तो चेतावनी दे करके आई हूं। हाँ, चेतावनी दे करके आई हूं। क्या चेतावनी दी? कहा कि चितवन ते घायल कर चित मन हर लीनो, कीनो बावरी लला क्यों सहा अकेली पाए हो। लेकिन याद रखो ये कर्म भूमि है, जो जस करे सो तस फल चाखा। भले भवन बायन देके सर्वस्व बुद्धि छीने, देखूंगी गुरु समीप खैर से जो जाए। खड़े रहो तबलो जबलो ल्यावती हो सिया लाडली को, जो पे रघुवंश के शिरोमणि कहाए हो। तो पे श्री किशोरी जू की एक ही विलोकन पे, ये वीरता सुंदरता की पूंजी सब गमाए। अब तक तू चंद्र रहला सबके चकोर बनवला। अब ले तू चंद्र रहला सबके चकोर बनवला। छैल अवधेसी हो, छैल अवधेसी हो, कैल अपना कीरत के विस्तार। छैल अवधेसी हो, कैल अपना कीरत के विस्तार। छैल अवधेसी हो, संभल के रहना, फुलवरिया में हुई है गहरी हार। छैल अवधेसी हो, फुलवरिया में हुई है गहरी हार। अभी तक आप चंद्र रहे सबको चकोर बनाए फिरते थे, अब आज फुलवारी में सिंह मुख अब चंद्र हुई है। YouTube चैनल श्री हरे नमः को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। धनधारी हो, छैल धनधारी हो, यही है सब मिथिलानी गण बलिहार। छैल अवधेसी हो, यही है सब मिथिलानी बन बलिहार। ठीक है, चेतावनी दे के आई हो ना? बोले हाँ। अरे फिर तो झंडा ऊंचा रहे हमारा। अब तो किशोरी जी की जीत होगी। और रास्ते में कुछ सखियां पूछ रही, अच्छा तो कैसे देखी तुमने उनको, और देखने के बाद फिर कैसे कैसे यहाँ तक आई, और तेरे मन में क्या क्या भाव उठे, कुछ बताती चल रही है। ये आगे वाला पद भोजपुरी भाषा का है। कल बेला दीदी ने उलाहना दिया कि आज एक ही भोजपुरी का गीत गा के रह गए, और आज तो अभी एक भी शायद नहीं हो पाया है। तो
इसी पद पर भोग लगेगा, तुलसी दल पड़ेगा। वो कह रही है सखी कुछ बताती चल, उनके बारे में बता रही है। ये पद श्री रूप कला जी जिनने भक्तमाल की टीका भी लिखी है और जिनका सिद्ध सहचरी भाव था, लीला में प्रवेश था, रूप कला हमारे बक्सर वाले गुरुदेव से बड़ी अंतरंगता थी। उनका गाया हुआ पद है। वो बावरी कह रही है सखिए सखिए जनक बगैचवा, बगैचवा मने बगिया, सखिए जनक बगैचवा जहाँ बेली जूही फूल, सखिए जनक बगैचवा जहाँ बेली जूही फूल, जहाँ बेली जूही फूल, जहाँ बेली जूही फूल, कुसमी चंपा गेंदा झूल, कुसुमी चंपा गेंदा झूल, कुसमी चंपा गेंदा झूल, कुसुमी चंपा गेंदा झूल, सखिए सांवरी सूरतिया देख के जियरा गईले भूल, 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 सखिए सांवर गोर दूनो सुंदर सुकुमार, सखिए सांवरे गोर दूनो सुंदर सुकुमार, गरवा मोतियन के हार, गरवा मोतियन के हार, सखिए मिथिला के जोगिनिया कहीं जादू देना डार, सखिए मिथिला के जोगिनिया कहीं जादू देना डार, कहीं जादू देना डार, कहीं टोना देना मार, कहीं जादू देना डार, कहीं डोना देना मार, सखिए मिथिला के जोगिनिया कहीं जादू देना डार। ठीक है, ये तो बहुत बता चुकी है, तू ऐसे प्रभावित हो गई और यूं तेरी हालत हो गई। अब ये बता, उनको देखकर तेरे मन में भाव क्या उठा? कहा कि एक ही भाव उठा। क्या? सखी है एक और देख लो जहाँ अवध के छैला ठाड़, सखिए एक और देख लो जहाँ अवध के छैला ठाड़, माथे कुसुमी गुच्छेदार, माथे कुसुमी गुच्छेदार, तुझे बोरी लाडली किशोरी मोरे प्राण की आधार, मोरे लाडली किशोरी मोरे प्राण के आधार, मोरे प्राण की आधार किशोरी मोरी प्राण की आधार, मोरे प्राण की आधार, किशोरी प्राण की आधार, तुझे बोरी लाडली किशोरी मोरे प्राण की आधार। मोरे लाडली किशोरी मोरे प्राण के आधार। भाव क्या आया? बोले भाव ही आया कि सखी है को हित मंत्री देतन राजा के सलाह, सखिए कोई हित मंत्री देतन राजा के सलाह, देतन बाबा के सलाह, देतन बाबा के सलाह, करतन मंगल उछाल, करतन मंगल उचार, सखी है जनक दुलारी और रघुनंदन के विवाह, सखिए जनक दुलारी और रघुनंदन के विवाह, रघुनंदन के विवाह, सिया रघुनंदन के विवाह, रघुनंदन के विवाह, सिया रघुनंदन के विवाह, सखी है लाडली किशोरी और रघुनंदन के विवाह, सखिए लाडली
ये संबंध होकर के रहेगा, संबंध होकर के रहेगा। तो ज्योतिषी है, भविष्यवाणी कर रहे। अरे कहा कि सगुन बढ़िया बढ़िया मिल रहे हैं। कैसे? कहा कि सखी है बार बार हमारी बाई अखिया फरका, सखिए बार बार हमारी बाई अखिया फरका, बाम नैनवा फरका, नैनवा फरका, मोर हियरवा फुलसार, मोर हियरवा फुलसार। और देखो ऊपर देखो, ये सगुन कभी निरर्थक होता ही नहीं है क्या? सखी चिड़ैया छिम करनी मोरे आंगनवा मड़ेरा, सखी चिड़ैया छिम करनी मोर आंगनवा मड़ेरा, सखी चिड़ैया छिम करनी मोर आंगनवा मड़ेरा, सखी चिड़ैया छिम करनी मोर आंगनवा मड़ेरा, सखी चिड़ैया संबंध होकर के रहेगा। सखी है देखी रघुवीर सब सोच हुई हैं दूर, सुख छई है भरपूर। सखी है हम हूँ लाज छोड़, सखी है हम हूँ लाज छोड़, नचियो रानी के हजूर, सखिए हम लाज छोड़, नचियो रानी के हुजूर, नचियो रानी के हजूर, नचियो रानी और अगर ये संबंध हो गया तो सखी है धन्य सुनैना रानी, धन्य राजा जी महान, सखिए धन्य सुनैना रानी, धन्य राजा जी महान, धन्य निमकुल और कुलभान, धन्य निमकुल और कुलभान, सखी है धन्य धन्य रुपया, रुपया मने रूप कला जी, एब्रिविएटेड फॉर्म। सखी है धन्य धन्य रुपया, तुलसी करी है मंगल गान, तुलसी करी है मंगल गान, तुलसी करी है मंगल गान, उलरी करिए मंगल गान, उलरी करिए मंगल गान, सखी है धन्य धन्य रुपया, तुलसी करी है मंगल गान। सखिए धन्य धन्य रुपया, उलरी करिए मंगल गान। ऐसे बतराती हुई और पहुंच गई ऐसी जगह पर कि वहां से अब राघव के कर्ण कुहरों में अब कंकन किंकिन नूपुर इनकी धुनी पड़ने लग गई। घबरा गए सरकार, घबरा गए भैया। भाई लखन सुनो तो गुंजार है ये कैसी, आपको कैसी लग रही है? बोले ये द्वंद्व सी मचाती झनकार है ये कैसी, ये आपको कैसी लग रही है? बोले लगता तो है मदन ने निज धुंध भी बजाई, किस लिए? चाहे कि वश में कर लूं कर विश्व पे चढ़ाई, मानव मदन बिंद भी दीनी मनसा विश्व विजय कंकीनी। तो भैया आप प्रभावित हो गए क्या? बोले मैं विश्व हूं थोड़े जो मैं प्रभावित हो गया हूं। विश्व को वश में कर सकता है मदन, मैं विश्व नहीं हूं, मैं विश्व का नियामक हूं। और जागृत स्वप्न सुषुप्ति इत्यादि के जो विभू हैं, विश्व प्राज्ञ तेजस इनसे ऊपर हूं। तुरीयमेव केवलम जगत गुरुम च शाश्वत। कहा कि लेकिन लगता है आप प्रभावित हैं। बोले हाँ ये भी तुम्हारा अनुमान सत्य है।
कहा कि वो विश्व को वश में करना चाह रहा है, आप विश्व से ऊपर है, आप विश्व नहीं है तो प्रभावित कैसे हो गए? बोले ध्वनि भी प्राकृतिक नहीं है। इस विश्व प्राज्ञ तेजस, योगियों की बातें, इस विश्व प्राज्ञ तेजस से है परे तुरिया। मैं तो तुरीय में केवलम जगत गुरुम जो शाश्वतम, लेकिन इस विश्व प्राज्ञ तेजस से है परे तुरिया, पर उस तुरीय से भी ये ध्वनि है वरिया। इस नूपुर की ध्वनि में साम वेद की ऋचाएं बोल रही हैं। ये मामूली ध्वनि नहीं है, श्री किशोरी जी के नूपुर की ध्वनि है। रसिकाचार्य स्वामी श्री अग्रदास जी, भक्तमाल के रचयिता नाभा स्वामी जी के गुरुदेव स्वामी श्री अग्रदास जी कह रहे, ठुमुक ठुमुक चलत चाल जनक नंदनी, अति मधुर वचन तोतरे त्रैताप भंजनी। इसी की कड़ी है, नूपुर पग बजत मान, साम वेद करत गान, श्री अग्रदास निरखत छवि भव निकंदनी। तो कहा कि इस साम गान पर मन बलिहार हो न जाए, कल तक तो रहे विजयी। जीत गया भाई, जीत गया, अयोध्या वाला जीत गया। लेकिन आज इस साम गान पर मन बलिहार हो न जाए, कल तक तो रहे विजयी, अब हार हो न जाए। कल तक तो रहे विजयी, अब हार हो न जाए। कल तक तो रहे विजयी, विजयी अब हार हो न जाए। कल तक तो रहे विजयी, अब हार हो न जाए। अस कही फिर चिते की ओरा, अस कहीं फिर जितई ओरा। सिय मुख शशि भय नयन चकोरा। सखियों की चेतावनी कारगर हुई और दुनिया के लोचन चकोरन के चंद्र फुलवरिया में हो गए चकोर। दुनिया के लोचन चकोरन के चंद्र फुलवरिया में हो गए चकोर। सिय वदन चंद्र चारु शोभा श्रृंगार सार। 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 निर्निमेख नयन सो निरख निरख हरखि हरखि दिखत रहे भाव में विभोर। निर्निमेष नयन सो निरख निरख हर्षि हर्षि बिचक रहे भाव में विभोर। दुनिया के लोचन चकोरन के चंद्र फुलवरिया में हो गए चकोर। दुनिया के लोचन चकोरन के चंद्र फुलवरिया में हो गए चकोर। इतना ही नहीं जी, गोस्वामी जी के शब्द हैं मानस की चौपाई, भाल तिलक है ना, उसके बाद क्या है, श्रम बिंदु सुहाए। श्रम बिंदु मने पसीना, पसीना छूटने लगा बाबू साहब को। गोस्वामी जी की शैली है, पर्दा डाल रहे हैं अयोध्या वालों की इज्जत पर। श्रम बिंदु का करके सुहाए। क्या भारत के पत्रकारों ने पर्दा डाला था। हमारी सेना बड़ी बहादुरी के साथ 13 किलोमीटर पीछे हटी आई। अरे राम, 13 किलोमीटर पीछे हटी आई और कैसे बोले बहादुरी के साथ। पीछे हटना बहादुरी है। इस तरह से श्रम बिंदु सुहाए,
पसीना छूटने लगा। सखियों ने कहा क्यों? जीत गया भाई, जीत गया, अयोध्या वाला जीत गया। और आज यूट्यूब चैनल श्री हरे नमः को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।